They knew that my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him. Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you, so sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films? Or I blow your head off? Yeah. सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में जानलेवा हमला हुआ। एक शख्स चोरी और बच्चों को किडनैप करने के इरादे से घुसा और सैफ से 1 करोड़ की मांग करने लगा। उसी वक्त अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सैफ उस चोर से भिड़ गए। इसी हाथापाई में उस शख्स ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। 6 बार उन पर वार किया गया, जिसके चलते चाकू का एक बड़ा हिस्सा भी सैफ की पीठ में रह गया था, जिसे सर्जरी से निकाला गया। उन्हें 10 टांके आए। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन इस इंसिडेंट ने मुंबई में सबको हिला कर रख दिया है। लोग बातें कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में किसी सेलिब्रिटी पर जानलेवा हमला हुआ हो या जान से मार ही दिया गया हो। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। देश के सबसे अमीर फेमस लोग मुंबई में ही रहते हैं, जिसके चलते किसी गैंग मेंबर या क्रिमिनल अक्सर पैसों की डिमांड सेलिब्रिटीज से करते रहते हैं, और अगर वो उनकी बात ना माने तो इसी तरह के हमले भी होते हैं। इन हमलों का शिकार फिल्म इंडस्ट्री में और कौन कौन हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ईयर 1997 टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को एक मंदिर के सामने गोली मार दी गई। अगस्त 1997 में गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे। टिप्स और सारेगामा को पीछे छोड़ते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज 65% मार्केट पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास ही होते थे। तभी अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की। इस मांग पर गुलशन कुमार ने ध्यान नहीं दिया और पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कराई, जिसके बाद 2 लोगों ने मिलकर गुलशन कुमार पर गोली चला दी और कहा जाता है कि 16 गोलियां मारी गई थी गुलशन कुमार को। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया था। ईयर 2000 14 जनवरी 2000 को कहूँ ना प्यार है रिलीज हुई थी और 21 जनवरी 2000 की शाम राकेश रोशन पर हमला हो गया। कहूँ ना प्यार है एक सुपर हिट फिल्म रही, जिसे प्रोड्यूस राकेश रोशन ने ही किया था। अंडरवर्ल्ड के लोगों से प्रेशर आने लगा कि ऋतिक रोशन उनकी प्रोड्यूस की फिल्मों में काम करें, जिसके लिए राकेश रोशन ने साफ मना कर दिया। 90s और अर्ली 2000s में ऐसा बहुत होता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्मों में पैसा लगाते थे और जो भी हीरो हीरोइन टॉप पर होते थे उन्हें फोर्स किया जाता था उनकी फिल्मों में काम करने के लिए। नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। जब राकेश रोशन ने अपने बेटे को बचाने के लिए स्टैंड लिया, तभी मुंबई के उनके ऑफिस के पास राकेश पर 2 अनजान लोगों ने गोली चला दी। एक गोली उनके सीने पर लगी और दूसरी हाथ पर। हमले के बाद राकेश रोशन पहले पुलिस स्टेशन गए, जहां से उन्हें इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बच गई। Do you mind me saying that your dad, like somebody shot your father? Yeah. He's a producer. That didn't happen, yeah. So this went a bit too far. Who shot your father? Who shot my father? I don't know. I mean, it was mafia? Yeah. शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शाहरुख ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास बहुत फोन आते थे, ऐसी फिल्मों में काम करने का प्रेशर बनाया जाता था जो मुंबई के डॉन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जो करना है कर लो। प्रीति जिंटा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। या तो ये लोग पैसों की डिमांड करते थे या उन्हीं की फिल्मों में काम करने का प्रेशर बनाते थे। वहीं मोहरा गुप्त जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजीव राय पर अंडरवर्ल्ड ने हमला करवाया था। इस हमले का ऐसा असर हुआ कि राजीव राय ने देश ही छोड़ दिया और यूके शिफ्ट हो गए थे। 1997 की बात है जब राजीव राय अपनी फिल्मों की वजह से फेमस हो चुके थे। खासकर उनकी मूवी बॉबी देओल स्टारर गुप्त ने खूब अच्छा बिजनेस किया। कहते हैं राजीव राय को इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकियां मिलने लगी थी। पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया था। एक शाम 5 हमलावरों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। राजीव राय के बॉडीगार्ड्स ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक हमलावर घायल भी हो गया था। पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज करवाया, पर इस हमले का राजीव राय पर ऐसा असर हुआ कि वो देश छोड़कर परिवार के साथ यूके चले गए।
वहीं सबसे ताजा केस मुंबई में ऐसी किलिंग का बाबा सिद्दीकी का है। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन थे और बॉलीवुड के लोगों से भी उनकी अच्छी बातचीत थी। उनकी इफ्तार पार्टीज भी खूब फेमस थी और सलमान खान के खास दोस्त थे। कहा जाता है सलमान और शाहरुख का झगड़ा जो सालों तक चला वो भी बाबा सिद्दीकी ने ही सुलझाया था। सलमान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार बने रहते हैं, किसी से छुपा नहीं हुआ। उन्हें वार्निंग देने के लिए इस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था। बाबा सिद्दीकी किसी चुनावी इवेंट में थे जब कुछ लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान से 5 करोड़ की मांग भी की उनकी जान बख्शने के लिए, लेकिन सलमान खान और उनकी फैमिली ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद पुराने सारे किस्सों पर बात होने लगी है, जिसके चलते सरकार और पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। जहां हाई प्रोफाइल लोग सेफ नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।